शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम, सच्चित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 5 जुलाई 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने त्यागी तपस्वी आत्माओं को वरदान देते हुए कहा, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। बाबा ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा निश्चित है। विजय का उमंग उत्साह हमेशा बना रहे, ना उम्मीदी के संस्कार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कल्प कल्प कार्य कर चुके हैं। सो आपके लिए तो नथिंग न्यू है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नाम मोदी का नाम निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प न आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा। याद रखो, हम तो हैं ही सदा के विजयी। और ये भी याद रखना है कि ये कहा किसने है? ऑल माइटी ऑथोरिटी ने कहा है। आज की ज्ञान मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये परम पिता परमात्मा की ऑल माइटी गवर्नमेंट है। शिव के पिता के साथ हमेशा धर्मराज भी है। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा धर्मराज के पास है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, प्यारे बच्चों, जो भी तुमने पाप कर्म किए हैं वो बाबा को बताओ, सच्चे दिल से पश्चाताप करो तो आधा माफ हो जाएगा। आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि स्वर्गिक राजधानी का मालिक बनने के लिए ये ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हम स्वयं भगवान से पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला भगवान है, वो दूर देश से आता है, आत्माओं को पढ़ाता है। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे अनुपस्थित हैं। अगर ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा निश्चय है तो रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को जीवन में धारण करना चाहिए। बाबा ने आगे बताया, कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माओं की लाइट डिम हो गई है। ऐसे नहीं है कि आंखों से अंधे हैं, लेकिन अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन है। अंधे की औलाद अंधे हैं। सभी धृतराष्ट्र और गांधारी बन गए हैं। सभी तमोह प्रधान बन गए हैं।
हम सब आत्माओं का पिता, वो परम पिता परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहां मूल वतन में रहती हैं, तो आत्मा और परमात्मा जागती ज्योत है। इस रंग मंच पर आकर आत्मा जब बार बार जन्म लेती है और भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है, तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। अभी योग बल से हम आत्माएं स्वयं को पुनः रिचार्ज कर रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कि वर्तमान समय देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को देवी देवता इसलिए कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी है ना। सभी आत्माएं 5 विकारों के अधीन हैं। इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूं और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। ये तुम्हारा गॉडली मिशनरी स्कूल है। तुम्हारा मिशन ही है परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। आगे बाबा ने कहा, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म का भी अंतिम समय है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ, सबको भगवान शिव का संदेश दो। हे आत्माओं, पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि योगी जीवन ही प्यारा जीवन है। तुम्हारा ये राजयोग है। तुम तपस्या करते हो मन बुद्धि इंद्रियों पर राजाई के लिए। अब ये सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में तुम सब पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको सब शास्त्रों, वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं। उनको ही गीता कहा जाता है। गीता में भगवान वाच है ना कि काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं, सभी गुरुओं का भी पावन करने वाला मैं हूं। अब तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओ। अब सुना हुआ वो भी भूल जाओ, लेकिन जो मैं सुनाता हूं उसे याद रखो, तो तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाओगे। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है जो पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करती है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं, विष का वर्षा बंद करो, अमृत का वर्षा लो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। तो कितनी सावधानी से चलना है। आज का स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा ईश्वरीय खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।